अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अदनान अतहर, आपका टीचर। आज आपकी कंप्यूटर की क्लास है ऑनलाइन, ठीक है। और ऑनलाइन आज कंप्यूटर की पहली क्लास है इस सेकंड सेशन की। और इसमें हम आज जो स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर के अंदर वो है चैप्टर नंबर 4, ठीक है। आपकी 9th क्लास की जो कंप्यूटर की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 4 है डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो इसको आज हम स्टार्ट करेंगे। आपको मैं समझाऊंगा कि इसमें जो जो हेडिंग्स हैं उनमें उनका मतलब क्या है। आपने तवज्जो से अच्छी तरह इसको समझना है और समझने के बाद जो ये पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं आपने एज इट इज़ कॉपी में नोट करने हैं, ठीक है। इसमें जो हेडिंग्स लिखी हैं, तारीफ़, डेफिनेशंस वगैरह लिखी हैं, प्रॉपर लिखी हुई हैं। और आप इन्हीं हेडिंग्स, इन्हीं को कॉपी में हेडिंग डाल के प्रॉपर इन्हीं को कॉपी करेंगे, ठीक है। इसको कॉपी करें और इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेज हैं इस चैप्टर की बहुत जल्द उसके नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपने उन नोट्स को लेके उन एक्सरसाइजेज को भी सॉल्व कर लेना है। लेकिन फिल वक्त आपको जो समझाया जा रहा है वो जो बुक में हेडिंग है और उसमें जो पैराग्राफ लिखा है वो एज इट इज़ आपने कॉपी में लिखना है विद डेट। आज 2 दिसंबर है और हमारी फर्स्ट क्लास है चैप्टर नंबर 4 कंप्यूटर। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज है पहली हेडिंग है इसकी बेसिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन होती क्या है पहले आप ये समझें। देखिए, कम्युनिकेशन का मतलब है राब्ता, ठीक है। बातचीत करना, राब्ता दो लोगों के दरमियान। यहाँ पे मुराद है दो डिवाइसेस, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, चाहे दो कंप्यूटर्स हों चाहे वो दो मोबाइल्स हों, तो इन्हें कहते हैं डेटा कम्युनिकेशन। कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक कोई मैसेज भेजना, ये डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। कम्युनिकेशन में तो हमारी जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो भी आ जाती है, लेकिन डेटा कम्युनिकेशन का जब वर्ड इस्तेमाल होगा तो डेटा कम्युनिकेशन से मुराद है डिजिटल मैसेज, ठीक है। शेयरिंग ऑफ मैसेज वर्चुअली या इलेक्ट्रॉनिकली। तो हम इलेक्ट्रॉनिकली मैसेज को शेयर करेंगे बिटवीन द टू डिवाइसेस। ये डिवाइसेस दो मोबाइल फ़ोन्स भी हो सकते हैं, दो कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, एक मोबाइल, एक कंप्यूटर या लैपटॉप, टैबलेट, XYZ कोई भी दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो सकती हैं। तो आज की बात याद रखिएगा कि डेटा कम्युनिकेशन का मतलब है कि शेयरिंग ऑफ मैसेज वर्चुअली बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या शेयरिंग ऑफ मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। अब इसमें डेटा कम्युनिकेशन का पैराग्राफ दिया हुआ है, मैं स्टार्ट का पढ़ के आपको समझा रहा हूँ। जो मैंने समझाया है ये वही वर्डिंग्स हैं, आपने एज इट इज़ हेडिंग डाल के इसको कॉपी में नोट करना है। कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग मैसेज। मैसेज को शेयर करने का तरीका। अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन। दो लोगों के दरमियान जो बातचीत होती है ये कम्युनिकेशन की मिसाल है। डेटा कम्युनिकेशन रेफर्स टू द शेयरिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन लाइक ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेज, फ़ोन कॉल्स आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। ये सब डेटा कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। एक दूसरे को मोबाइल पे कॉल या मैसेज करना या ईमेल शेयर करना, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस करना या वीडियो कॉल्स करना, ये सब डेटा कम्युनिकेशन में आ जाता है। डेटा कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ डिजिटल मैसेज बिटवीन टू डिवाइसेस। डिजिटल मैसेज को अभी मैंने कहा कि दो डिजिटल डिवाइसेस के दरमियान शेयर करना डेटा कम्युनिकेशन है। इट इन्वॉल्व्स अ सेंडर एंड अ रिसीवर विच कम्युनिकेट बाय सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम सच एज केबल। इस डेटा कम्युनिकेशन में एक सेंडर होता है, सेंड करने वाला, एक रिसीवर होता है, मैसेज को रिसीव करने वाला, जिसके लिए भेजा जाता है। और हमारा मैसेज रिसीवर तक किसी मीडियम या किसी ज़रिए जो दरमियान में मैसेज को पहुंचाने की वजह होता है, ज़रिया बनता है, उसके ज़रिए उस तक पहुंचता है। नॉर्मली ये ज़रिया होता है केबल, ठीक है। हम दो डिवाइसेस को केबल के ज़रिए कनेक्ट करते हैं और हमारा मैसेज सेंडर से रिसीवर तक केबल के थ्रू जाता है। ऑल्दो आज हमारी कम्युनिकेशन वायरलेस हो चुकी है, लेकिन इसकी शुरुआत केबल या वायर्ड नेटवर्क से ही हुई थी, ठीक है। तो आसानी के लिए हम इसको बीच में मीडियम के तौर पे केबल ही लेंगे। अच्छा, डेटा कम्युनिकेशन के बाद डेटा कम्युनिकेशन में बहुत सी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं जो आप बार बार आगे सुनेंगे। तो आगे चलने से पहले सबसे पहले उन टर्म्स का आपको मालूम होना ज़रूरी है। तो वो टर्म्स आपको आप समझा देते हैं और आपने इसी बुक से इन्हीं हेडिंग के साथ इस पैराग्राफ को नोट डाउन करना है जो आपको अभी मैं पढ़ के सुना रहा हूँ और समझा रहा हूँ। तो नंबर 1, डेटा। व्हाट इज़ डेटा? देखिए, डेटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को कहते हैं। हम कंप्यूटर, बहुत आसान लफ्ज़ों में अगर मैं बात करूँ, हम कंप्यूटर को जो कुछ भी अपनी तरफ से इनपुट देते हैं
वो कंप्यूटर के लिए डेटा कहलाता है। ठीक है, हमारा दिया हुआ इनपुट, चाहे वो साउंड की फॉर्म में हो, टेक्स्ट हो, नंबर हो, मैसेजेस हो, XYZ किसी फॉर्म में भी हो, दैट इज़ कॉल्ड डेटा। ठीक है, इसको ये भी कहते हैं अनप्रोसेस इन्फॉर्मेशन, या ऐसी इन्फॉर्मेशन जिस पे प्रोसेसिंग ना हुई हो, या रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, आम जो भी मालूमात हैं, जो भी वैल्यूज़ हैं जो हम इनपुट देते हैं किसी भी हाल में, किसी भी हालत में, ये डेटा कहलाता है। तो डेटा के बारे में कह रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा। द वर्ड इज़ ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एंड इट इज़ प्लूरल ऑफ डेटम। ये लैटिन लैंग्वेज से पिक किया गया है डेटा का लफ्ज़। लातीनी ज़बान को कहते हैं लैटिन लैंग्वेज, और इसका जो प्लूरल है यानी कि जमा है जो इसकी, वो डेटम कहलाता है। ये किस हालत में हो सकता है? टेक्स्ट, नंबर्स, सिंबल्स, इमेजेस, वॉइस एंड वीडियो, तमाम के तमाम ये डेटा के अंदर आते हैं किसी भी हालत में हो। प्रोसेस बाय द कंप्यूटर एंड डिजिटल डिवाइसेस आर कॉल्ड डेटा। हमारे इस इनपुट को कंप्यूटर या डिजिटल डिवाइस लेने के बाद प्रोसेस करती है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें डेटा है। डेटा कैन बी कंसीडर्ड एज अनप्रोसेस इन्फॉर्मेशन। देखिए, हम जो भी कंप्यूटर का इनपुट देते हैं वो कहलाता है डेटा। कंप्यूटर उस पर प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, हमारी हिदायत के मुताबिक। अब वो चीज़ जो रिज़ल्ट के तौर पे कंप्यूटर हमें देता है डेटा के ऊपर प्रोसेस करके, वो इन्फॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, यानी हमारा जो डेटा है वो प्रोसेस होने के बाद इन्फॉर्मेशन में तब्दील हो जाता है, तो वो कहलाता है प्रोसेस्ड डेटा इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। ऐसा डेटा जिस पे प्रोसेसिंग परफॉर्म हो चुकी हो वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। तो इसी पॉइंट के ऊपर इन्होंने कहा है कि डेटा जो जिस हालत में होता है वो अनप्रोसेस इन्फॉर्मेशन होता है, जब वो प्रोसेस हो जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन में तब्दील हो जाता है। वेरी सिंपल। तो डेटा होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक सिंपल लाइन में अगर आपको डिफाइन करना हो डेटा को, तो डेटा आर द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। वेरी सिंपल। अब आइए सेकंड टर्म जो आपको पता होनी चाहिए, डेटा कम्युनिकेशन। व्हाट इज़ डेटा कम्युनिकेशन? डेटा कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन द टू डिवाइसेस। ये उस मेथड को बोलते हैं, डेटा कम्युनिकेशन मेथड का नाम है जिस मेथड के ज़रिए से हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डेटा सेंड करेंगे या कम्युनिकेट करेंगे। तो डेटा कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन टू अनदर डिवाइस। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पार्टीज़ लाइक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कंप्यूटर डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो कोई भी, चाहे वो मोबाइल्स हो, टैबलेट्स हो, कंप्यूटर्स हो, लैपटॉप्स हो, इनके दरमियान में डेटा को शेयर करना, सेंड करना, तबादला करना, एक्सचेंज करना डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। वेरी सिंपल। आगे आइए। अच्छा, डेटा ट्रांसमिशन। व्हाट इज़ डेटा ट्रांसमिशन? अच्छा, जो हेडिंग्स हम करते जा रहे हैं, हम थोड़ा बोर्ड पे एटलीस्ट जो हेडिंग्स हम कवर कर रहे हैं वो नोट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको एंड में एक बोर्ड पे समरी मिल जाए कि आज हमने ये हेडिंग्स कवर कर ली हैं जो आपको बुक से कॉपी में प्रिपेयर करनी है। क्लियर है? तो हमने सबसे पहले देखा बेसिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। नंबर 1, बेसिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। उसके बाद हमने देखा है टर्म्स यूज्ड इन डेटा कम्युनिकेशन। टर्म्स यूज्ड इन डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, क्या पहली टर्म हमने देखी है जनाब? डेटा। सेकंड चीज़ हमने देखी है डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, तीसरी चीज़ हम क्या देखने जा रहे हैं? डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन को समझते हैं। डेटा ट्रांसमिशन से मुराद क्या है? डेटा कम्युनिकेशन तो मेथड या प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज डेटा बिटवीन द टू डिवाइसेस।
डेटा ट्रांसमिशन का मतलब है कि हम एक्सचेंज तो कर रहे हैं डेटा बिटवीन द डिवाइसेस, बट हाउ, हम इन दोनों के बीच में डेटा कैसे पहुंचा रहे हैं, ट्रांसफ़र कैसे कर रहे हैं। देयर मस्ट बी सम मीडियम, इन दोनों के दरमियान में कोई कनेक्टिविटी या कोई मीडियम ऐसा ज़रूरी है जो इन दोनों डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहा है, जिसके थ्रू, जिसको इसको चैनल भी बोलते हैं, जिस चैनल के थ्रू हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक अपना डेटा ट्रांसफ़र करेंगे। तो डेटा ट्रांसमिशन से मुराद है जिस वक्त आपने कोई मैसेज सेंड किया किसी सेंडर को, तो सेंडर को आपने सेंड किया, सेंडर ने सेंड किया रिसीवर को, तो ड्यूरिंग आ ट्रांसमिशन, यानी जिस वक्त हमारा मैसेज या डेटा मीडियम के ऊपर होगा, बिफोर रिसीविंग, तो जिस वक्त चैनल के ऊपर होगा, मीडियम के ऊपर होगा, उस वक्त हम इस टर्म को यूज़ करेंगे डेटा ट्रांसमिशन, कि हमारी ट्रांसमिशन इस वक्त ऑन है। डेटा यानी हमारा मैसेज जो है वो मीडियम पर मौजूद है, हमारे सेंडर से ट्रांसमिट हो चुका है और इस वक्त मीडियम के ऊपर, चैनल के ऊपर मौजूद है, ट्रांसमिशन इज़ गोइंग ऑन। एंड जैसे रिसीवर रिसीव कर लेगा उसको, ट्रांसमिशन एंड हो जाएगी, मीन्स हमारा मैसेज मीडियम पे से कंप्लीट होके पहुंचकर रिसीवर को रिसीव हो चुका। द डेटा ट्रांसमिशन मीन्स इमिशन ऑफ डेटा, इमिशन मतलब निकलना, रवाना हो जाना। डेटा ट्रांसमिशन मीन्स इमिशन ऑफ डेटा इन एनी डायरेक्शन, किसी भी सिमत में जाए, वाया वायरलेस और वायर मीडियम, चाहे वो वायर मीडियम के थ्रू हो, केबल के थ्रू, या वायरलेस मीडियम के थ्रू हो। ट्रांसमिशन में अकर बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, ये जो ट्रांसमिशन होती है ये सोर्स और डेस्टिनेशन, सेंडर और रिसीवर के दरमियान में होती है। तो जिस वक्त हमारा डेटा इरसाल हो जाता है, निकल जाता है, और रिसीविंग से पहले मीडियम के ऊपर होता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसमिशन, कि इस वक्त हमारी डेटा ट्रांसमिशन में है और डेटा जब रिसीव हो जाता है ट्रांसमिशन एंड हो जाती है। ठीक है, वेरी सिंपल, इसको भी आपने कॉपी कर लेना है। डेटा ट्रांसमिशन हमने पढ़ लिया। एनालॉग डिवाइसेस, एनालॉग सिग्नल्स, सही है। फर्स्ट चैप्टर में हमने एनालॉग डिवाइसेस और डिजिटल डिवाइसेस को स्टडी किया था, देखा था। अब हम स्टडी करेंगे व्हाट आर एनालॉग सिग्नल्स एंड व्हाट आर डिजिटल सिग्नल्स। इसका भी आपको डेटा कम्युनिकेशन में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, एनालॉग सिग्नल्स आर अ कंटिन्यूअस वेरिंग सिग्नल, वेरिंग का मतलब है तब्दील होने वाला। ये ऐसे सिग्नल्स होते हैं या ऐसी वेव्स होती हैं, ये वेव की फॉर्म में होते हैं, ऐसी वेव्स या सिग्नल जो हमेशा चेंज हो रहे होते हैं टाइम पीरियड के साथ। एनालॉग सिग्नल्स आर अ कंटिन्यूअसली वेरिंग सिग्नल और वेव्स दैट चेंज विद टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड के साथ मुस्तकिल तब्दील होते रहते हैं। यूज टू रिप्रेजेंट डेटा, और ये हमारे डेटा को शो करते हैं। एन एनालॉग सिग्नल कैन बी यूज टू मेजर, इस किस्म के सिग्नल्स क्या मेजर करने के लिए या क्या किस किस्म के डेटा को इरसाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़, जैसे फ़िज़िक्स में हम केमिस्ट्री में मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ को पढ़ते हैं, मेजर करते हैं, तो ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं या रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लाइक इसकी मिसाल है लाइट, लाइट को मेजर करना है, साउंड वेव्स को मेजर करना है, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम्स होंगे। ठीक है, ये सारी वो क्वांटिटीज़ हैं जो आपने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में देखी हैं। इस किस्म के डेटा को रिप्रेजेंट कौन करता है? एनालॉग सिग्नल्स। तो एक लाइन में अगर आपको पूछा जाए व्हाट आर एनालॉग सिग्नल्स, वेरी सिंपल, एनालॉग सिग्नल्स आर अ कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ सिग्नल जो मुस्तकिल चेंज होते रहते हैं, जारी रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एंड इट चेंज विद द टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड के साथ तब्दील होते रहते हैं। ठीक है, ये किस तरह के होते हैं? ये साइनसॉइडल वेव्स, ये वेव्स की फॉर्म में होते हैं और इन वेव्स को कहते हैं साइनसॉइडल वेव्स या साइन वेव्स भी कहते हैं। चौथी चीज़ हमने देखी है एनालॉग सिग्नल्स। ठीक है, एनालॉग सिग्नल्स, छोटी सी मैं पिक्चर बना रहा हूँ, किस फॉर्म में होते हैं? साइन वेव्स। ये वेव्स की फॉर्म में होते हैं और वेव्स में आप देखें कि एक ही नेचर की वेव या एक ही साइज़ की वेव्स नहीं है, मुख्तलिफ रेंज की वेव्स हैं और ये कंटिन्यूअस वेव है जो टाइम पीरियड के साथ इसके एम्पलीट्यूड में, क्रस्ट एंड ट्रस्ट में चेंजेस आती रहती हैं। ठीक है, कौन सी क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है ये एनालॉग सिग्नल? टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, लाइक साउंड वेव्स, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इस किस्म के। तो हमारी बहुत सी डिवाइसेस होती हैं जो एनालॉग डिवाइसेस होती हैं, वो एनालॉग सिग्नल यूज़ करती हैं प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी आप लोग डिजिटल थर्मोमीटर या टेम्परेचर सेंसर देखते हैं जिसे हम कहते हैं इंफ्रारेड
टेम्परेचर सेंसर, गन होती है जिससे टेम्परेचर सेंस किया जाता है। तो ये गन भी एनालॉग डिवाइस है और एनालॉग सिग्नल यूज़ करती है टेम्परेचर को सेंस करने के लिए। जो इंफ्रारेड वेव्स हमारी बॉडी तक आते हैं और टेम्परेचर सेंस करके डिवाइस तक लेके जाते हैं, ये कौन सी सिग्नल्स होते हैं? एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। तो आजकल जो सबके सामने है एक इंफ्रारेड टेम्परेचर सेंसर यूज़ हो रहा है, वो इसकी एग्जांपल है। होप कि आपको समझ में आया होगा। आपने सेम एज इट इज़ जो पैराग्राफ लिखा है वो कॉपी में नोट डाउन करना है और समझना है। इसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर डिजिटल सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स कैसे होते हैं? देखिए, एनालॉग डिवाइस में एनालॉग सिग्नल्स यूज़ होते हैं और डिजिटल डिवाइस में डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। डिजिटल सिग्नल्स को एक लाइन में डिफाइन करेंगे, इट इज़ अ डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ सिग्नल। डिस्क्रीट कहते हैं सेपरेट, अलग अलग। कंटिन्यूस फॉर्म में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते दो वैल्यूज़ के दरमियान में, लेकिन डिस्क्रीट वैल्यू कहीं पे भी आइडेंटिफाई हो सकती है कि इस लम्हे इस वक्त इसकी वैल्यू ये मौजूद है। ठीक है। अ डिजिटल सिग्नल इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। ये वेव्स की फॉर्म में होते हैं, साइन वेव्स। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में होते हैं, लाइक वोल्टेज के थ्रू इन्हें जनरेट किया जाता है। अ डिजिटल सिग्नल इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू पैटर्न ऑफ बिट्स। इन डिजिटल सिग्नल्स को हम बिट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं और बिट्स की दो ही वैल्यूज़ होती हैं, आइदर 1 और 0। तो डिजिटल सिग्नल में दो ही टाइप के सिग्नल या वैल्यूज़ होती हैं, आइदर 1 और 0। इट रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज़। डिस्क्रीट वैल्यूज़ अलग अलग वैल्यूज़ की सीक्वेंस को शो करते हैं ये, एट एनी गिवन टाइम, किसी भी लम्हे के दौरान। इट कैन ओनली बी वन ऑफ द फाइनेट नंबर रिप्रेजेंट एज 0 and 1। ये कोई भी फाइनेट नंबर यानी लिमिटेड सीक्वेंस ऑफ 1s and 0s होंगे, 1s and 0s की कोई भी एक सीक्वेंस होगी, ये शो होता है डिजिटल सिग्नल के अंदर। ठीक है। अच्छा, डिजिटल सिग्नल्स की जो वेव्स होती हैं वो कैसी होती हैं? ये कहलाती हैं स्क्वायर वेव्स। इसकी डायग्राम अगर हम छोटी सी बनाएं तो ये बनेंगी। ये जो बॉटम लाइन है ये 0 को शो करती है, जो अपर पोर्शन है ये 1 को शो करता है, फिर ये 0, फिर ये 1, 0 1 1 0 0 1 0 0 एंड सो ऑन। तो इस तरह से सिग्नल जनरेट होते हैं। इन वेव्स को रिप्रेजेंट जो हमने की है, इन वेव्स को कहते हैं स्क्वायर वेव्स। दीज आर कॉल्ड साइन वेव्स, स्क्वायर वेव्स। ठीक है। आगे चल के हम इनका अभी डिफरेंस भी देखते हैं कि इन दोनों में कंपेयर करें तो डिफरेंसेस को नोट डाउन करेंगे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो डिजिटल सिग्नल्स किस फॉर्म में होते हैं? डिस्क्रीट फॉर्म में, अलग अलग। ठीक है। ये भी टाइम के साथ चेंज होते हैं बट ये आइडेंटिफाइबल होते हैं। किस लम्हे कौन सी वैल्यू है हम बता सकते हैं और दो ही पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं, यानी 1 होगा या 0 होगा। तो ये 1 और 0 की सीक्वेंस को शो करते हैं इस हालत में, या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की फॉर्म में ये जनरेट किए जाते हैं वोल्टेज के थ्रू। अच्छा जी, और ये सिग्नल्स कहाँ पे किन डिवाइसेस में इस्तेमाल होंगे? ये डिजिटल डिवाइसेस लाइक मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये जितनी भी हम वाईफाई यूज़ करके आज डेटा यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, ये सब डिजिटल सिग्नल्स के थ्रू होती हैं। क्लियर है? अच्छा, अब एक लास्ट टॉपिक आज का हम देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। डिफरेंस बिटवीन analog and digital signals। जनाब, तो ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा, इसको तवज्जो से समझिए। देखें, एनालॉग सिग्नल आपके बुक में पेज नंबर 68 के ऊपर कॉलम्स दिए हुए हैं, ठीक है, और इसमें दोनों के दरमियान में डिफरेंस के 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये 6 पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, हमें डिफरेंस समझ में आ जाएगा। पहले है कॉलम एनालॉग का, दूसरा कॉलम है डिजिटल का। पहला पॉइंट है डिफरेंस का, एन एनालॉग सिग्नल इज़ अ कंटिन्यूअस वेव
that change by time period. A digital signal is a discrete wave that carry information in a binary form. देखिए एनालॉग सिग्नल मैंने कहा था कंटिन्यूअस, मुस्तकिल तब्दील होने वाली और जारी रहने वाली वेव्स होती हैं, ठीक है। दो किसी भी पॉइंट पे इसकी वैल्यू हम जज नहीं कर सकते। अच्छा, डिजिटल वेव्स डिस्क्रीट अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, किसी पॉइंट पे हम वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस मुकाम पे वैल्यू 1 है, इधर 1 है, इधर 0 है, इधर 0 है, यह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अलग अलग डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं, इसकी आराम से आइडेंटिफाइबल होती हैं और 1 और 0 की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। और 1 और 0 की फॉर्म में इस डेटा को हम कहते हैं बाइनरी फॉर्म या बाइनरी हालत। बाय का मतलब होता है 2, क्योंकि 0 और 1 दो ही डिजिट है, तो ये बाइनरी नंबर या बाइनरी सीक्वेंस ऑफ बिट्स रिप्रेजेंट होती है, कहलाती है। तो पहला फर्क समझ में आ गया, इट्स अ कंटिन्यूअस वेव, इट्स अ डिस्क्रीट वैल्यूज। अच्छा, सेकंड पॉइंट है एनालॉग सिग्नल हैज़ नो फिक्स रेंज एंड डिजिटल सिग्नल हैज़ अ फाइनाइट नंबर 0 and 1। एनालॉग सिग्नल की कोई फिक्स रेंज नहीं होती, ठीक है। ये अपना डेटा मुकम्मल इरसाल कहीं पे भी कितने ही सिग्नल में, कितनी वेव्स में, रेंज में कंप्लीट कर सकते हैं, ये हम जज नहीं कर सकते। इसकी रेंज फिक्स नहीं होती, इसकी फाइनाइट वैल्यूज़ होती हैं। हम बिल्कुल ये पहले से ही श्योर्ड होते हैं कि यहाँ पे कितनी सीक्वेंस बनेगी 1s and 0s की और सिग्नल्स किन हालत में या किस स्ट्रिंग के साथ आगे जाएगा। तो यहाँ पे हम डायग्राम भी बना सकते हैं। अगर हमारे पास 1s and 0s की सीक्वेंस मौजूद है तो हम सिग्नल को बना के देख भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो ये कह रहे हैं कि एनालॉग सिग्नल हैज़ नो फिक्स रेंज, कोई फिक्स रेंज नहीं है। डिजिटल सिग्नल की रेंज तो नहीं बोलेंगे, सिर्फ फिक्स फाइनाइट वैल्यूज़ होती हैं 1 और 0 की फॉर्म में, ठीक है। तो सेकंड डिफरेंस समझ में आया आपको। एन एनालॉग सिग्नल कैन ईजीली बी डिस्टर्ब बाय अदर सिग्नल और वेव्स। एनालॉग सिग्नल की वेव्स को बआसानी दूसरी फॉर्म ऑफ वेव्स या सिग्नल से डिस्टर्ब किया जा सकता है या आसानी से डिस्टर्ब हो जाती हैं, ठीक है। मुख्तलिफ साउंड वेव्स हो गई, इलेक्ट्रिकल नॉइज़ हो गए, तो दूसरी कोई और वेव्स अगर इसके पास से गुजरेंगी तो ये इजीली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तीसरा, डिजिटल सिग्नल इसके मुकाबले में, डिजिटल सिग्नल में डिस्टर्बेंस होती है बट एज़ कम्पेयर टू एनालॉग इंतहाई कम, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू एनालॉग बहुत कम, तो ये इजीली डिस्टर्ब नहीं होते, या एज़ कम्पेयर टू एनालॉग सिग्नल बहुत ही कम डिस्टर्बेंस होती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। अ डिजिटल सिग्नल इज़ लेस प्रॉन ऑफ अदर सिग्नल डिस्टर्बेंस, ये दूसरे सिग्नल से बहुत लेस डिस्टर्ब होते हैं। थर्ड पॉइंट समझ में आ गया। चौथा पॉइंट डिफरेंस के अंदर है ह्यूमन वॉइस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एनालॉग सिग्नल। हमारी जो आवाज़ है, ठीक है, जो आप सुन रहे हैं इस वक्त, ये भी एनालॉग सिग्नल्स ही कहलाते हैं, ठीक है। ये बाय नेचर मैकेनिकल वेव्स होती हैं और ये वेव्स जो हमारे साउंड की फॉर्म में मुंह से निकलती हैं तो ये भी एनालॉग सिग्नल की ही फॉर्म होती है, ठीक है। ह्यूमन वॉइस एन एग्जांपल ऑफ, यानी हम खुद भी जो सिग्नल एनालॉग सिग्नल जनरेट कर रहे हैं। अच्छा, इसके बरक्स सामने डिजिटल में क्या होता है, डिजिटल सिग्नल यूज बाय कंप्यूटर आर द डिजिटल सिग्नल। जो कंप्यूटर या डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि मोबाइल हो गया, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये जो सिग्नल यूज़ करती हैं वो डिजिटल सिग्नल होता है, ठीक है। अच्छा, चौथा पॉइंट कंपैरिजन का समझ में आया आपको। पांचवा है एन एनालॉग सिग्नल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय साइन वेव्स। अभी आपको बताया एनालॉग सिग्नल की वेव्स जो है वो साइन वेव्स कहलाती हैं, जबकि डिजिटल सिग्नल की वेव्स स्क्वायर वेव्स कहलाती हैं। वेव्स की नेचर का फ़र्क आ गया हमारे सामने एक। छठा लास्ट पॉइंट है इसमें, एनालॉग सिग्नल्स आर लॉन्ग टर्म, वेव्स नीड टू बी बूस्टिंग। एनालॉग सिग्नल इसकी लॉन्ग टर्म सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है, बहुत लॉन्ग रेंज तक होते हैं ये, इसलिए इन्हें बूस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। यानी ये इतने लंबे रेंज तक जाते हैं कि इनकी स्ट्रेंथ, ठीक है, कम हो जाती है। इट हैज़ टू बी बूस्टेड। तो उस जगह जहाँ इसकी रेंज कम हो गई है, स्ट्रेंथ कम हो गई, वहाँ पे इन्हें बूस्ट करके रिकवर करना होता है। इनकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। जबकि डिजिटल सिग्नल शॉर्ट टर्म सिग्नल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं शॉर्ट टर्म्स, मीडियम के ऊपर ही रहने वाले सिग्नल्स होते हैं। डिजिटल सिग्नल्स आर शॉर्ट टर्म सिग्नल्स रिमेन, हमें यानी बरकरार रहेंगे विद इन अ डिजिटल डिवाइस। ये डिजिटल डिवाइस के अंदर और उसकी रेंज के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। इसकी बहुत ज़्यादा लंबी रेंज नहीं होती और तो इन्हें बूस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो 6 पॉइंट फिर रिपीट कर रहा हूँ, एनालॉग सिग्नल्स आर लॉन्ग टर्म वेव्स नीड टू बी बूस्टिंग, जबकि डिजिटल सिग्नल्स आर शॉर्ट टर्म वेव्स सिग्नल्स रिमेन विद इन अ डिजिटल डिवाइस। क्लियर है।
तो ये 6 डिफरेंसेस हमने देखे जो एनालॉग और सिग्नल, और भी डिफरेंसेस हैं बट इट्स इनफ, आपके लिए 6 डिफरेंसेस काफ़ी हैं समझने के लिए। इन्हें आप एज इट इज़ डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड सिग्नल डिवाइसेस की हेडिंग के साथ इस कॉलम को कॉपी में नोट डाउन करेंगे और याद करेंगे, समझेंगे इसको। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा? हमने आज चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर लिया है, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, और इसमें आज हमने बेसिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन को देखा, टर्म्स यूज इन डेटा कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन में कौन कौन सी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं वो समझा, जिनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। डेटा कम्युनिकेशन खुद इसकी तारीफ़ क्या है, डेटा ट्रांसमिशन से क्या मुराद है, एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, और एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स में फ़र्क देखा। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है, इतना ही रखते हैं। आप लोग इसको देखिए, समझिए, वीडियो को दोबारा से व्यू कीजिए, वॉच कीजिए, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपका बाकी रहता है आप नोट डाउन कीजिए। जब आप कॉपीज़ को चेक करवाने आएंगे, ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह आपकी जो भी कन्फ्यूजन है आप डिस्कस कर सकते हैं। तो होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आप इसको तवज्जो से दोबारा से देखिए और कॉपी में नोट डाउन कीजिए विद डेट। ओके, तो आज वाइंड अप करते हैं आज की क्लास। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।